हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मोशन चैप्टर का है, जो क्या है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले, डिराइव करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन जो है, ये फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव होती है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पर v क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन एंड t है टाइम। इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो कैसे कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप सोच रहे होंगे अपने आप कैसे स्क्वायरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्क्वायर तो हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक साइड स्क्वायर करने की बात रहती तो हम ऐसे नहीं कर सकते, बट यहाँ पर जब दोनों साइड स्क्वायर करने की बात आ रही है तो हम लोग आसानी से दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, एड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग दोनों साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर आएगा। होल स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर u का स्क्वायर कर देंगे फिर at छूट जाएगा, at का स्क्वायर कर देंगे u छूट जाएगा। ये सब एक साथ है, इसलिए हम लोग होल का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सो v का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये ब्रैकेट टूटेगा, कैसे करेगा, यहाँ पर u प्लस at। यहाँ पर याद करो मैथ। ठीक है, यहाँ पर मैथ काम आएगा। क्या काम आएगा, एक आइडेंटिटी जो था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a यहाँ पर क्या है, u है, b यहाँ पर क्या है, at है। a इज इक्वल टू यू, b इज इक्वल टू at। ठीक है, तो अब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। ये कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेम वही चीज यहाँ पर लिखे हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन आ सकती है, बट कॉमन करने से पहले ना हम लोग को यहाँ पर एक काम करना होगा। अभी मैं जस्ट बताई कि कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग आसानी से कर सकते हैं, बस वही यहाँ पर करेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई भी किए और 2 से डिवाइड भी किए। फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो हम बोले थे कि इक्वल टू के दोनों साइड कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो इक्वल टू के एक ही साइड किया जा रहा है। सो देखो, यहाँ पर भी एक साइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, 1 मतलब कुछ भी नहीं। इसलिए हम क्या किए, इसलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, प्लस 2u80। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि ये आखिर हम लोग कर क्यों रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ पर दूसरा कोई इक्वेशन का यूज करें और ये जो टर्म है ना, वो टर्म छोटा हो जाए। अब वो कैसे होगा, तो देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब इसमें कॉमन क्या आ सकता है, कॉमन पहला तो ये 2 आएगा, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। अगर इसको हम लोग साथ लेते तो यहाँ पर देखो, अगर u को भी इस तीनों को साथ लेते तो यहाँ पर एक ही जगह u है, इसमें u है ही नहीं, तो ये कॉमन हो ही नहीं सकता था, इसलिए इसको पहले अलग कर दिए। अब इस दोनों में से कुछ कुछ कॉमन आ सकती है। पहला तो 2 दिख रहा है कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो हम लोग 2 को कॉमन कर लिए और किसको कॉमन किया, और a को कॉमन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये भी राइज होती है कि यहाँ पर t को कॉमन क्यों नहीं किए, इसको भी तो कॉमन कर सकते हैं। देखो, इसको भी हम लोग कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, तो इसको भी कॉमन कर लेते हैं। अगर इसको कॉमन करेंगे ना तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। वो प्रॉब्लम क्या है कि फिर यहाँ पर इक्वेशन का यूज नहीं हो पाएगा। जो हम लोग यहाँ पर जो लाना चाह रहे हैं वो है सेकेंड इक्वेशन। वो सेकेंड इक्वेशन क्या था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो, अगर यहाँ पर हम लोग इस t को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर एक 3 t का जरूरत है, तो फिर यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो फिर यहाँ पर इक्वेशन यूज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बस 2a को कॉमन करते हैं। अब यहाँ पर बचता क्या है, एक 2 तो इधर आ गया, पहले ये हाफ बचता है,
हाफ बचेगा नहीं, क्योंकि ऊपर का 2 आया, नीचे का 2 तो है ही, तो ये हाफ हो गया। एक ए कॉमन आ चुका है, तो एक ए बचा हुआ है यहाँ पर अभी। फिर देखो टी स्क्वायर पूरा बचा हुआ है, प्लस 2 कॉमन आ गया है, यू बचा है एंड टी बचा है, बस इतना ही अभी इसमें बचा हुआ है। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अब देखो अब इसके बदले क्या लिखाएगा, अब इसके बदले s लिखाएगा। अब वो कैसे, तो यहाँ पर लिख देते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग इतना राम कहानी लिखने के बदले डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। सो हमारा फाइनल क्या आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अब इस ब्रैकेट को हटा देते हैं तो ऐसा आ गया। और अगर इसको हम लोग कुछ करना चाहें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि देखो ये 2 जो है ये इस साइड प्लस में था, सो इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इसलिए मैं ये किया, ठीक है। अभी और कुछ कर सकते हैं। अब जैसे देखो कि यहाँ से हम लोग को s चाहिए, s मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। यहाँ से अगर हम लोग को सिर्फ डिस्टेंस चाहिए तो बाकी 2a को भी हम लोग इस साइड आ सकते हैं। कैसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a कर देंगे, इस साइड s बच जाएगा। अगर नहीं हम लोग को a सिर्फ लाना रहे, मतलब a को फाइंड करना रहे, तो क्या करेंगे, a को अगर फाइंड करना रहेगा तो a को इस साइड भेज देंगे, s को इस साइड भेज देंगे। सो ऐसा करना, हम लोग का आंसर यहीं पर आ जाता है, यहाँ पर रखो या आप यहाँ पर रखो, आंसर आ जाता है यहीं पर, ठीक है। और बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से क्वेश्चन में जो चीज पूछा जाता है ना, उस तरीके से वहां पर क्या किया जाता है कि जो चीज चाहिए रहती है उसको इक्वल टू के एक साइड और बाकी को इक्वल टू के अनदर साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये जो थर्ड जो इक्वेशन है मोशन का, इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज होता है, सेकंड भी यूज होता है, और थर्ड को तो डिराइव भी करना रहता है। फर्स्ट शुरू में ही यूज होता है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया जाता है, एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर बीच में यूज किया जाता है। तो अगर आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी याद करना होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी याद करना होगा। सो अगेन देख लेते हैं कि कैसे हमने शुरू से बनाया। सो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो था वो था कि b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो देखो ये इक्वेशन जो है ये एक्सेलरेशन से आया था। a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी था, फिर हमने t को इस साइड किया तो सो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, फिर हम लोग u को भी इस साइड किए क्योंकि ये माइनस में था, सो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू v, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का को डिराइव किए, ठीक है। सो इसी का हम लोग क्या किए, इसमें स्क्वायरिंग किए, दोनों साइड स्क्वायर किए, तो यहाँ पर वी स्क्वायर ये तो अकेला का अकेला तो कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पर u प्लस ए टी दोनों को में स्क्वायर करना होगा तो यहाँ पर प्लस का साइन आता है। फिर यहाँ से एक आइडेंटिटी यूज होती है जो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैथ का भी थोड़ा सा, मैथ भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है, तो उसका यूज करते हैं। अदरवाइज कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्ट रट ही लेते हैं। मैं भी फर्स्ट जो एग्जाम दी थी उसमें मैं इसको रट के गई थी, उसके बाद मैं इसको समझी थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या किए कि इक्वेशन के जैसे ही हम लोग वो आइडेंटिटी का यूज करते हैं वैसे आइडेंटिटी में जो भी था उसको हम लोग पुट कर दिए। यहाँ पर a को हम लोग u मान लिए और b को हम लोग ए टी मान लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जैसा वो हमारा आइडेंटिटी कर रहा था वैसे हम लोग उसमें पुट कर दिए। इसमें फिर क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड किए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किए। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा और आंसर 1 ही आएगा। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आसानी से कर सकते हैं, और हम लोग इसलिए इसको किए ताकि यहाँ पर ये जो टर्म है ना, ये जो इतना बड़ा है इसको हम लोग छोटा कर सके। तो सही में ये छोटा हो गया क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, अगेन a को कॉमन ले लिए, t भी कॉमन आ सकती थी बट t को हम लोग कॉमन इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन हम लोग लाने वाले थे वो क्या था, सेकेंड इक्वेशन, और वहां पर t की जितना जरूरत था उतना ही इसमें था, इसलिए हम लोग t को कॉमन नहीं लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो राम कहानी लिखे थे उसके बदले डायरेक्ट हमने s लिख दिया। क्यों लिखा, तो आप लोग इसको ब्रैकेट में करके कुछ इस तरीके से लिख दोगे, इसलिए क्यों किया क्योंकि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो इसके बदले हमने s कर दिया क्योंकि क्या है, दोनों क्या है,
दोनों यहाँ पर इक्वल है। फिर हम लोग क्या किए, हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।